जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञम सप्तांग एकोन विंशांतिमुख स्थूल भुप वैश्वानर प्रथमा पाद। जागृत अवस्था जो बहिप्रज्ञ बाहर का ज्ञानी यानी कि जागृत अवस्था का ज्ञाता 7 अंगों जैसे सिर, दोनों कंधों से हाथ तक, छाती, पेट, दोनों कूल्हों से पैर तक वाला, 19 मुखों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण एवं अंतकरण चतुष्टय यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार वाला और स्थूल 5 विषयों का भोक्ता है, वो वैश्वानर पहला पाद है। 4 पादों में से पहला है जागृत अवस्था, जिसमें कि अभी हम सब हैं। ये जागृत अवस्था हम सभी के लिए सार्वजनिक अवस्था है, जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ जीवन जीते हैं। बाकी अवस्थाएं हम सब की व्यक्तिगत होती हैं और हमारी बाकी अवस्थाएं इस जागृत अवस्था से प्रभावित होती है। जैसी हमारी दशा इस जागृत अवस्था में होती है, उसका प्रभाव हमारे अंदर की दोनों अवस्थाओं पर निश्चित रूप से पड़ता है। यदि हमारी जागृत अवस्था संतोषजनक होती है, सुखी होती है, तो बाकी 2 अवस्थाएं भी संतोषजनक होंगी, सुखी होंगी। परंतु यदि हमारी जागृत अवस्था असंतोषजनक होगी, दुखी होगी, तो हमारी बाकी दोनों अवस्थाएं भी असंतोषजनक होंगी, दुखी होंगी ही। जीवन की दृष्टि से ये जागृत अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि इस अवस्था को पूर्ण रूप से निकाल दिया जाए तो बाकी 3 अवस्थाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आत्मा के होने का कोई अर्थ न ही रह जाएगा। यही वो अवस्था है जिसमें हम अपने जीवन का अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। ये अवस्था बाकी दोनों अवस्थाओं का फल रूप है। इसे ऐसा ही स्वाभाविक रूप से बनाया गया है कि हम इसमें अधिक से अधिक समय जीवन व्यतीत कर सकें। इस अवस्था के बारे में इस उपनिषद में बताया गया है कि ये जागृत स्थान है आत्मा के लिए। यहाँ आत्मा की इस पाद को वैश्वानर का नाम दिया है। स्वाभाविक रूप से यहाँ आत्मा इस बाहर जगत का ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता रूप में रहता है। यहाँ आत्मा जिस भी विषय के संपर्क में आता है, उस विषय का अनुभव आत्मा को होने लगता है। फिर धीरे धीरे आत्मा की या तो उस विषय में रुचि होने लगती है या विपरीत रुचि होने लगती है और अरुचि भी हो सकती है। जिस विषय के संपर्क में आने से उसे सुख प्राप्त होता है, उसे फिर से प्राप्त करके सुखी होने की इच्छा करने लगता है। यदि किसी विषय के संपर्क में आने से आत्मा को दुख होने लगता है, तो उसमें उसकी विपरीत रुचि होने लगती है। इससे आत्मा ये प्रयास करने लगता है कि भविष्य में दुख होने वाला विषय से संपर्क में वो न आए। और यदि जिस विषय के संपर्क में आने पर कोई सुख या दुख नहीं होता, तो आत्मा को उस विषय में अरुचि हो जाती है। भविष्य में आत्मा ना तो ऐसे विषय की इच्छा करती है और ना ही इस बारे में ही कोई प्रयास करता है कि संपर्क ना हो, अर्थात उस विषय में उदासीन रहता है। तो इस जागृत अवस्था में आत्मा इन्हीं सुखों को पाने की इच्छा और दुख को दूर करने की इच्छा के बीच की गति करता रहता है। आत्मा इसी प्रयास में लगा रहता है कि कैसे उसके जीवन में केवल सुख रहे। आत्मा या तो अपने सुख के लिए या तो अपनों के सुख के लिए इच्छा करता रहता है और उसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करता रहता है। और ये प्रयास मिली हुई परिस्थितियों में उसकी कुल क्षमता के अनुसार रहते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो इस बात का ध्यान ही नहीं रख पाए कि उसके इस प्रयास में किसी और को दुख पैदा हो रहा है। कई बार पता होने पर भी उसे अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसे खुद को और अपनों को हर हाल में सुखी करना होता है। क्योंकि जाने और अनजाने हर जीव इस बात को जानता है कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना ही है। ये श्लोक कह रहा है कि ये जो जागृत अवस्था है, ये 7 अंगों वाली है। यदि हम अपने शरीर को विभिन्न अंगों में विभाजित करके देखें, तो हमें ज्ञात होगा कि ये 7 अंग सिर, दोनों कंधों से हाथों तक, छाती, पेट और दोनों कूल्हों से पैरों तक 19 मुख के हैं, जो कि ये है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण एवं अंतकरण चतुष्टय। मुख का अर्थ होता है जिनसे कुछ हम ग्रहण करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम बाहर के 5 विषयों का ग्रहण करते हैं। 5 कर्मेंद्रियों से विभिन्न कर्मों का ग्रहण करते हैं।
फिर अंदर 5 प्राण से भी विभिन्न विषयों के अनुभवों को ग्रहण करते ही हैं, और अंतःकरण के अंतर्गत मन से किसी विषय का चिंतन मनन, बुद्धि से निष्कर्ष का, चित्त से स्मृति का और अहंकार से इच्छा आदि का ग्रहण होता है। तो इस प्रकार से 19 मुख कहे जाते हैं। इन 7 अंगों और 19 मुखों को स्वस्थ रखना आवश्यक है, क्योंकि इस जागृत अवस्था के सभी 5 विषयों के ज्ञान, कर्म और भोग के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। यदि ये अस्वस्थ होंगे तो हम इस जागृत अवस्था में सुखपूर्वक जीवन नहीं जी सकेंगे।